सर्वनाश! कामिनी ने इस प्रकार महाराज पे महाकमल से प्रहार कर दिया। हे भगवान, इस बार भी कामिनी को रंगे हाथों पकड़वाने का अवसर हाथों से चला गया। मैंने स्पष्ट रूप से देखा था, मैंने देखा था कि जिसने मुझ पर प्रहार किया उसके हाथों में महाकमल था। किंतु ये महाकमल का प्रयोग किया किसने और कैसे किया उसका उपयोग? जब तक उर्मी अपने हाथों से उठाकर नहीं देती तब तक उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो क्या इसी कारण से महाकमल चोरी हुआ है? नहीं, बूढ़ी माँ ने मुझसे सब सच कहा था, बिल्कुल सच। अब लग रहा है कोई मेरे आसपास का ही है, बिल्कुल करीबी कोई, जो मेरे और मेरे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर, कामिनी का यह हिंसक रूप देखकर लगता है इसने कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कामिनी? महाराज अब अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं मंत्री जी। उनका इतना प्रश्न करना हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, किंतु? कोई किंतु नहीं, बहुत हो गया। मैं और सहन नहीं करूंगी। वो धीरे धीरे हमारे बहुत निकट आते जा रहे हैं। अब उन्हें बहुत दूर भेजने की व्यवस्था करूंगी मैं। कामिनी, वास्तव में क्या करना चाहती हो बताओ मुझे। ऐसा कुछ करूंगी जिससे कल सुबह का सूर्योदय वो देख नहीं पाएंगे। किंतु कामिनी, महाराज के साथ क्या करने जा रही हैं कामिनी? नहीं, ऐसे नहीं होने दे सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी भी तरह से उसे रोकना ही होगा। नहीं महाराज, जब तक पता मैं नहीं लगा लेता इसके पीछे किसका हाथ है, मेरे लिए शांत होना संभव नहीं है। और एक बार यदि मुझे पता चल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, एक ही दिन में पत्नी, संतान, अपना सब कुछ खोकर मेरी अब किसी चीज में रुचि नहीं रही। मैं यह राज्य छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूं। महल के भीतर बड़ी बर्बरता से सेनापति की पत्नी और सेनापति की पुत्री की हत्या की गई। सेनापति को भी रास्ते से हटा दिया गया।
नहीं नहीं, इन सब के बीच अवश्य कोई ना कोई सूत्र है। बूढ़ी माँ ने जिन जिन बातों पर संदेह जताया था, ठीक उन्हीं बातों में, उन्हीं जगहों पर संदेहजनक कुछ मिला है। नहीं, और प्रतीक्षा नहीं। कल के कल ही मैं राजसभा में इन सब का कोई ना कोई उपाय निकाल कर रहूंगा। कल के कल ही। कौन है वहां? आश्चर्य है, ये ध्वनि कहां से आ रही है? जाओ तुम दोनों, जाकर कामिनी को रोको। मेरी सांसों से ही जिनकी ये हालत है, मेरे डंक से इनका क्या होगा? ये क्या? ये दोनों, ये नेवले यहाँ? नहीं, यहाँ एक क्षण के लिए भी रुकी तो संकट में फंस जाऊंगी। भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।